जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपको बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप लोगों को टॉपिक जो पढ़ाया जा रहा था वो चल रहा था काउंटिंग फिगर, आकृतियों की गणना। और आकृतियों की गणना के अंतर्गत टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन चल रहे थे जिसमें ट्रायंगल काउंटिंग चल रहा था और ट्रायंगल काउंटिंग में आपके ABCD तक पढ़ा दिया गया था। आज आपको F टाइप के क्वेश्चंस कराए जाएंगे प्यारे बच्चों। और ये जो F टाइप का क्वेश्चंस होगा ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, है ना। देखिए ध्यान से, F टाइप के क्वेश्चंस में क्या करते हैं कि इसमें ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल मिलते हैं, इस तरीके से बेसिक क्वेश्चंस हैं। तो आराम से पहले बेसिक्स क्लियर कर लिया करें प्यारे बच्चे, फिर उसके बाद क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो हम आपको बहुत सारी चीजें बता रहे हैं, अगर कोई बच्चा तैयारी करने वाला है तो उसके लिए बड़ा बेहतर तरीका है कि इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं, है ना। अब यहाँ से जो क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं ये आपके बेस के साथ साथ बहुत सारी चीजें और भी तैयार करा देंगे। अब होता क्या है कि ये जो पीछे आप पढ़ के आते हो ना, उन्हीं को यहाँ पे कंबाइन करना शुरू करते हैं, तो कई चीजें आपको मिल करके यहाँ से चलती हैं। प्यारे बच्चों, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, है ना। आते हैं क्वेश्चंस की तरफ, चलते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान से, आपके पास में जो क्वेश्चंस दिया गया है इसे देखते चले और फिर क्वेश्चंस की तरफ हम लोग चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे दिया गया है जब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल हो, ऐसे ट्रायंगल्स को हमें काउंट करने के लिए दिया गया है। प्यारे बच्चों, अगर आपको कोई ऐसा क्वेश्चंस मिलता है जिसमें त्रिभुज के अंदर त्रिभुज दिया गया हो और उसे काउंट करने के लिए आपको दिया जाए तो आप क्या करोगे, ऐसे देखिए ध्यान से, है ना। अब जो हमें क्वेश्चंस मिला है उसे सॉल्व करने के लिए क्या करना है, ऐसे देखिए। देखो एक सिंपल सा तरीका ये है कि अगर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो अंदर वाले में एक होता है, ये देखो एक, और इसके बाहर वाले में 1 2 3, एक सबको मिला के एक और होता है 4। तो अंदर एक बाहर 4, आप ऐसे ही 4 1 5 कर दीजिए, आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों फिर से समझ लेना ध्यान से, अंदर 1 होता है, बाहर 4 होता है, 4 1 5 हो गया होगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्लियर। जैसे अंदर यहाँ पे 1, इसके बाहर इसमें 4, और प्यारे बच्चों इसके बाहर भी यहां पे दिया गया है 4, कोई कंफ्यूजन किसी को होना नहीं। 4 4 8 1 9, और ये आपके इस प्रश्न का क्या होना चाहिए, आंसर। क्लियर, बड़ा आराम से आपने समझा होगा और आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आते हैं इसके बाद वाले में, ये अंदर यहां पे 1, इसके बाहर 4, इसके बाहर 4, और प्यारे बच्चों इसके बाहर भी 4 ही है। तो 4 4 8 4 12 1 13, बड़े आसान तरीके से इसको आपने समझ लिया होगा। मतलब अंदर के ट्रायंगल में 1 होता है और बाहर वाले में 4 4 1 5, लगातार ये क्रम चल रहा है। क्लियर, कोई कंफ्यूजन किसी को नहीं हुई होगी। आगे देखते हैं इसमें, ऐसे देखो। अब दिया क्या गया कि जो पहले आपने पढ़ा था उसको यहाँ पे मिला दिया गया है ना। अंदर कितना है, 1, क्लियर। अच्छा, इतने में कितना होता है, तो आपको मालूम है कि 1 और 2 जोड़ दीजिए 3, तो 3 यहां 3 यहां 3 यहां, 3 3 9, और एक टोटल मिला के 10। तो प्यारे बच्चों कितना हो गया इसमें, 11। बड़े आसान तरीके से सीख लिया होगा। क्लियर, किसी को अगर कोई कंफ्यूजन हो तो वो पूछ सकता है प्यारे बच्चों कि आपको यहाँ पे कंफ्यूजन है। मैं प्रकाश सर रीजनिंग पढ़ाता हूँ आप लोगों को। इसमें बर्रा बाईपास पे और रामा देवी चौराहे पर भी एक नया बैच स्टार्ट किया गया है सुबह 8 से 9, जिसमें कोई भी बच्चा अगर आना चाहे तो ज्वाइन कर सकता है। मैं कानपुर का निवासी हूँ और आप लोगों को ढेर सारी क्लासेस मिल रही हैं। ठीक है, अब यही तरीका इसमें, तो आप एक चीज याद करिए, अगर 2 कोने से सॉरी, अगर 2 कोने से रेखाएं हों किसी ट्रायंगल में, है ना, किसी ट्रायंगल में 2 कोने से समान रेखाएं हो, तो हमने आपको बताया था कि गिन लेना, जो सबसे ज्यादा हो उसका क्यूब कर देना। तो प्यारे बच्चों इसमें अंदर वाले में इसमें कितना है, 8, इसके बाहर कितना हो जाएगा, 4, यहां तक कोई समस्या नहीं। अच्छा, इतने में कितना होता है, तो 1 2 3 सबको जोड़ दो तो 6, तो 6 6 12 6 18, टोटल मिला के 19। क्लियर, अब आपको जोड़ना 8 4 12 और 19, 9 2 11 1, 31 आपके इस प्रश्न का आंसर आएगा। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बहुत आसानी से इन सारे प्रश्नों को आप लोग हल कर सकते हो।
क्लियर प्यारे बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन होना भी नहीं चाहिए, बहुत आसानी से आपने कर लिया होगा। आते हैं एफ टाइप के बाद में प्यारे बच्चों जी टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखो जी टाइप का जो क्वेश्चंस है ये आपके लिए बड़ा आसान है, बस आपको समझना है। अगर आपने पिछले टाइप का क्वेश्चंस पढ़ा तो ये आपको वहीं से कोरिलेट कर लेगा, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो आपको कंफ्यूज करते हैं। तो आपके देखो क्वेश्चन से क्वेश्चंस बनते हैं, अगर आपने बेस को क्लियर कर रखा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपके अपने आप हल हो जाते हैं, बस आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चंस देखते चले ध्यान से, मेरी बातों पे बिल्कुल ध्यान दें, और अगर चैनल पर पहली बार आए हुए हैं तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि बेटा इसमें आपका कुछ नहीं जाता है, लेकिन हमें इससे ताकत मिलती है और ये लगता है कि आपको अच्छा लग रहा है। लाइक किया करें, कमेंट किया करें, शेयर किया करें और अपने दोस्तों से बताया भी किया करें, तो आपको कभी भी इसके लिए ढेर सारी चीजें, आपको ढेर सारे क्वेश्चंस हम और कराते रहेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, जो आपको क्वेश्चंस दिया जा रहा है, यहाँ पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल गए हैं, है ना। क्वेश्चंस पांच क्वेश्चंस हर टाइप के आपको कराते जा रहे हैं, इसलिए कि आपको कोई समस्या भी ना हो और आप ऐसे प्रश्नों को ढेर सारे करते भी जाएं। ठीक है बेटा, देखो क्या दिया गया है इसमें, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स काउंट करने हैं। देखो एक सबसे बड़ी चीज तो ये है कि अगर कभी भी आपको ऐसा कोई ट्रायंगल मिल जाए प्यारे बच्चों कि जिसमें तीनों कोने से रेखाएं हो, अगर तीनों कोने से रेखाएं हैं तो ऐसे ट्रायंगल में 16 ट्रायंगल ही होगा, ध्यान रखना। बाकी होगा कैसे भी इसको देख लेते हैं। चलो इसमें निकाल लो सिंगल 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 कितने कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 और 6। सिंगल प्यारे बच्चों कितना है? 6। सिंगल प्यारे बच्चों कितना है? 6। सिंगल के बाद अगर दो को मिलाकर, जैसे इसको और इसको मिला के बना लिया एक, इसको और इसको मिला के बना लिया एक और, इसको और इसको मिला के बना लिया तो एक और, तो डबल वाले भी कितने हो गए प्यारे बच्चों? डबल वाले हो गए 3। इसको मिला के, इसको मिला के, इसको अब यहां से जो कंफ्यूज करने वाला आपको होता है वो क्या होता है, जैसे यहां से आपने कट किया तो 1 2 3 को मिला के एक इस तरफ, 3 को मिला के एक इस तरफ। इसी तरीके से अगर इस कोने से कट करोगे तो 3 को मिला के ये इस तरफ और वही 3 मिला के इस तरफ, और यहां से प्यारे बच्चों कट करोगे तो एक इस तरफ और एक इस तरफ। मतलब ट्रिपल वाले की अगर हम बात करते हैं तो 2 2 4 2 6। क्लियर? एक टोटल हो जाएगा प्यारे बच्चों पूरा मिला करके, और कुल कितना हो जाएगा? 16। देखो हमें नहीं लगता कि आपको कोई कंफ्यूजन होना चाहिए, लेकिन फिर भी आपको इस प्रश्न के लिए एक बार दोबारा देख लेना चाहिए, है ना। क्या प्रश्न दिया गया था, ऐसे देखो ध्यान, फिर से देख लो। देखो ये क्वेश्चंस है तो बड़ा आसान, लेकिन कंफ्यूज करता है बच्चों को, हमें मालूम है, इसीलिए हम इस प्रश्न को पहले से ही 2 बार बता दे रहे हैं। ठीक है, ऐसे देखिए यहाँ पे अगर आप सिंगल निकालोगे प्यारे बच्चों तो सिंगल कितना हुआ? 1 2 3 4 5 और 6। ठीक, डबल 2 2 को मिला के, 2 2 त्रिभुजों को मिला के, जैसे इसको और इसको मिला इस लाइन पे, ऐसे इस लाइन पे एक। ठीक, इसी तरीके से इस लाइन पे एक और बन जाएगा और इस लाइन से एक और बन जाएगा, तो डबल वाले आपके 3 हो गए, कोई समस्या। अब आते हैं ट्रिपल। 3 वाले अगर कंफ्यूजन हो तो तीनों कोने से काटो, एक इधर एक इधर, यहां से काटा तो एक इधर एक इधर, यहां से काटा तो एक इधर एक इधर, और यहाँ पे 2 2 4 2 6 हुए, और एक टोटल को मिला करके प्यारे बच्चों, और कुल कितना हो जाएगा? 16। क्लियर? बड़ा आसानी से आपने कर लिया होगा, किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए। आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। तो बेटा अगर इसको आपने कर लिया है तो देखें अंदर इसमें कितना है, तो आप सीधे कह दोगे 16। और बेटा बाहर हमेशा कितना होता है? 4। ये तो आपको अभी बताया गया था, तो 1 2 3 एक सबको मिला के 4, तो 16 4 हो गया 20। यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए। क्लियर? कोई कंफ्यूजन तो नहीं। ठीक बेटा, अगर आपको समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं प्रकाश सर अपने चैनल फ्यूचर लाइट क्लासेस पर आपको इसीलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको समझ में आए और आप अपने एग्जाम में पास हो सके। इसमें बेटा 16, इसके बाहर ये 4,
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लास्ट ईयर एनटीपीसी में पूछा गया क्वेश्चन है। अब बाहर वाले में इतने में तो 3 1 2 3 है तो टोटल 6 होगा, तो 6 6 12 6 18 सबको मिला के 19 और 20 करोगे तो 39, आपकी इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 39। क्लियर? इसी तरीके का क्वेश्चन ये है, लेकिन ये थोड़ा सा आपको उलझा सकता है। तो बेटा अंदर कितना है तो आपको हो गए 16, इसके बाहर कितना है तो 1 2 3 और एक इसको मिला के 4। अब बेटा इतने में कितना होता है तो आप कह दोगे 10, बाकी 1 2 3 4 सबको 4 3 7 दोनों 1 10 होगा, तो 10 यहाँ 10 यहाँ 10 यहाँ 10 10 20 10 30 एक सबको मिला के 31 31 20 51, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 51। इसी तरीके से इसमें देख लो प्यारे बच्चों, यहाँ पे अंदर 16 उसके बाहर 4, यहां तक हो गया 4। अब इसमें देखोगे तो 1 2 इन दोनों को मिला के 3, तो 3 3 6 3 9 एक सबको मिला के 10, 16 4 20 10 30 और आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 30। बहुत आसान क्वेश्चंस थे, बस बेस अपने दिमाग में रखते जाना प्यारे बच्चों, तो कभी कोई समस्या होगी ही नहीं। क्लियर? और अगर आपको समस्या होती है तो फिर इसका मतलब ये है कि आपने पढ़ाई अच्छे से नहीं किया है। ठीक है प्यारे बच्चों, आते हैं अगले टाइप के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए ध्यान से नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस में क्या दिया गया है। ठीक है, आते हैं जी के बाद एच टाइप के क्वेश्चंस की तरफ। एच टाइप आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आपको क्या करना है कि थोड़े से ज्यादा क्वेश्चंस भी हम इस टाइप के आपको कराएंगे, तो थोड़ा सा आपको देखे चलना है। ठीक है बेटा, क्वेश्चंस पहले बनाते चले। बेटा जितने भी बच्चे जुड़े हुए हैं लाइव क्लास में, एक काम करें कि इस आकृतियों को बनाते चले और हमारे साथ में ही क्या करें, सॉल्व करते चले, है ना। सॉल्व करते चलो तो बहुत आसानी से कर सकते हो। और पहले बनाते चले, पहले बना लिया करो, फिर उसके बाद में अपने आप से सॉल्व करने की कोशिश किया करो। और अगर खुद से हो जाए तो अच्छी बात, नहीं तो आगे क्वेश्चंस देख लिया करो कि किस तरीके से मैंने इन प्रश्नों को सॉल्व किया है। बड़े आसानी से आप लोग कर सकते हो प्यारे बच्चों, ऐसा कुछ भी नहीं कि आपको नहीं आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन थोड़ा सा ज्यादा आपके एग्जाम में आते हैं, इसीलिए ज्यादा कराएंगे भी, है ना। तो जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, ऐसे प्रश्नों के साथ में थोड़ा सा हम भी मेहनत कर लेंगे, जिससे कि आप और अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, है ना। तो यहाँ पे जितने भी प्रश्न आज कराए जा रहे हैं, ये सब टोटल आपके बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चंस हैं और बहुत आसानी से आप लोग क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, हल भी कर सकते हो। बस जो बेस आपको बताया जा रहा है उन बेसों को देखते चले, कोई कंफ्यूजन्स नहीं होगा, बड़े आसानी से आप लोग कर भी सकते हो। ठीक है प्यारे बच्चों, क्वेश्चंस 9 दे दिए गए हैं, 10 11 12 2 3 और दे देते हैं। तो आप लोग क्या करें कि ऐसे प्रश्न को देख लें। चलो देखें, और ये सारे प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट हैं जो आपको करने हैं, बड़े क्रम से आपको पढ़ाया जा रहा है और बैक ईयर के आए हुए क्वेश्चन सारे करा रहे हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से देख लेना। अगर आप नोट्स बना सकते हो तो अपने सब्जेक्ट वाइज नोट्स बनाते जाना, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है ऐसे देखिए ध्यान से। ठीक है, देखिए इसमें हमें ट्रायंगल्स निकालना है, तो आप ऐसे निकाल लो 1 2 3, ये तो टोटल हो जाएगा 6 यहाँ पे और 1 ये प्यारे बच्चों, कुल कितना हो गया 7। तो बड़ा आसानी से कर लिया होगा। बेस अगर आप पहली बार क्लास पे आए हो बेटा, तो पहली क्लास काउंटिंग फिगर की, दूसरी क्लास या तीसरी क्लास सब देख लेना क्रम से, तो आपकी कोई समस्या इस तरीके की नहीं होगी, है ना। ठीक है, देखिए ध्यान से। अब यहाँ पे क्या दिया गया है ऐसे, इसमें आप पहले इतने का निकाल लो और फिर इतने का निकाल लो। तो यहाँ पे 1 2 3 4 सबको जोड़ा 10, यहाँ पे 1 2 3 सबको जोड़ा 6, तो 10 + 6 हो जाएगा 16 और बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को कर ले जाओगे। क्लियर? किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बड़े आराम से आप इन प्रश्नों को कर सकते हो। और प्यारे बच्चों, आपको मेरी तरफ से एक बात है, अगर आप चैनल पे पहली बार आए हो तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आप पुराने स्टूडेंट्स हो तो सब्सक्राइब करे हैं तो अच्छी बात है, नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर लीजिएगा और कमेंट भी कर दीजिएगा कि हाँ मैं देख रहा हूँ, तो मुझे समझ में आएगा कि कौन देख रहा है। ठीक है, आगे देखिए ध्यान से।
ये क्वेश्चंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे आकृतियां मिलते हैं तो ऐसे में पहले सिंगल निकाल ले, तो 1 2 3 और 4। सिंगल के बाद अगर दो दो मिल जाए, जैसे इसको इसको मिला के कितना बना, एक इधर और इसको इसको मिला के एक इधर, तो कितने बने, 2। तो डबल को मिला के कितने बन रहे हैं, 2 इधर बना। और बेटा जब इधर से कट होगा तो एक इधर एक इधर, तो डबल को मिला के एक और बन जाएगा। तो टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8। टोटल कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 8 हो जाएगा। अगर 8 हो गया तो अब आपको यहां से दिमाग में रखना कि अगर हम चाहें तो इस प्रश्न को एक और तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। वो क्या है, ऐसे देखो यहां से, अगर आपको कोई ट्रायंगल इस तरीके का मिलता है जिसमें इस तरीके की आकृति दी गई है, वर्ग हो, आयत हो, चतुर्भुज हो और चारों कोने कटे हो, तो आप टोटल काउंट कर लीजिए, जो सबसे ज्यादा हो उसका 2 गुना कर देना आपके इस प्रश्न का आंसर। इसी तरीके से अगर आप यहां पे भी आना चाहोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6, सबसे ज्यादा 6, 6 का 2 गुना कर दोगे तो 12। क्लियर, मतलब कोई भी वर्ग हो, चतुर्भुज हो, आयत हो, अगर चारों कोने कटे हो, चारों कोने कटे शर्त होना चाहिए, तो आप गिन लो जितना सबसे ज्यादा हो उसका 2 गुना कर देना। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का 2 गुना हो जाएगा 16 और आपके इस प्रश्न का आंसर 16। क्लियर, यही आकृति यहां पे दिया गया है, ऐसे देखो ध्यान से, और ये बीच में दिया गया 1 2 3 और 4, तो सबसे ज्यादा 4 है, 4 का 2 गुना कर दो 8। बाहर कितना है, 1 2 3 और 4, तो 8 और 4 कुल कितना हो जाएगा, 12 है। हमें नहीं लगता कि यहाँ पे किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन तो होना चाहिए। बहुत आसानी से आप इन प्रश्नों को क्या कर सकते हो प्यारे बच्चों, हल कर सकते हो। ठीक है, आते हैं और क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। यहाँ पे जो दिया गया है, जैसे यहाँ पे, तो बेटा यहाँ पे भी आप यही तरीका अपनाओ कि अंदर कितना है इसे काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, 8 का 2 गुना कर दीजिए, तो 8 दूनी कितना हो जाएगा, 16। यहाँ पे 1 2 3 और 4, 16 4 20, तो आपके इस प्रश्न का आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा 20। बहुत आसान तरीके से आपने कर लिया होगा और किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं हुआ होगा, है ना। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, ये भी आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, देख ले। जैसे इसमें तो अब तक आपको याद हो चुका है कि 8 होगा और यहां पे भी 8, लेकिन अगर ये आकृतियां दो एक साथ जुड़ेंगे तो हर जॉइंट पे देखो, एक इधर और इधर से भी एक, हर जॉइंट पे 2 बनेगा, तो 8 2 10 8 18, आपके इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा 18। प्यारे बच्चों, किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सबको समझ में आ चुका होगा। अगर ये समझ में आ गया तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है जो हर एग्जाम में पूछा गया, तो 8 है यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 2 यहाँ, 8 यहाँ, 2 यहाँ और 8, तो 8 2 10 10 10 और 8, तो टोटल प्यारे बच्चों हो गया 38। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए और बड़े आसान तरीके से आपने इस प्रश्न को कर भी लिया होगा। ठीक प्यारे बच्चों, आते हैं अगले क्वेश्चंस की तरफ। ऐसे देखिए ध्यान से, यहां पे हो गया 8, 1 2 3 4, तो 4 दूनी 8 इसमें, 8 इसमें, और बेटा यहां पे जो लाइन है ऐसे, इस पे यहां से बनेगा 2, एक इस तरफ, यहां से मिला करके ये, और एक इस तरफ, तो आपके इस प्रश्न में भी आया 18। किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन होना नहीं चाहिए और बड़े आसानी से आपने प्यारे बच्चों क्या किया होगा, इस प्रश्न को हल कर लिया होगा। ठीक है, आते हैं इस क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, देखो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। एक डिब्बे में 8 होता है, तो 8 यहाँ, 8 यहाँ, 8 यहाँ और प्यारे बच्चों 8 यहाँ। हर जॉइंट पे 2 होता है, तो इस जॉइंट पे 2, इस जॉइंट पे 2, इस जॉइंट पे 2 और इस जॉइंट पे, टोटल जोड़ लीजिए 8 8 16 8 3 24, 8 चौको 32 और 8 40। तो बेटा आप 40 ना कर देना, अभी भी अब इसमें क्वेश्चंस बनेगा। हर डिब्बे में 8 8, जॉइंट पे 2 2, और इस कोने से अगर ये कटेगा तो इधर और इधर 2 मिल गए, और यहां से कटा तो 2 फिर बनेगा इधर और इधर, तो टोटल प्यारे बच्चों कितना हो गया, 44। किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। प्यारे बच्चों, अगर आपको समझ में आ रहा है क्लास, तो लाइक सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और अपने मित्रों और दोस्तों के पास भी शेयर कर दें। जो भी स्टेटस पे लगा सकते हैं, इस वीडियो को अपने स्टेटस पे लगा लीजिए। बाकी अगर कोई क्वेश्चंस आपको नहीं आता है तो नीचे दिए गए नंबरों पे क्वेश्चन नंबर, टाइप नंबर डाल करके आप भेज दीजिएगा, मैं निश्चित रूप से उसका निवारण करूंगा। ठीक है, बाकी आप लोगों को प्यारे बच्चों मिलते हैं अगली क्लास में। वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए इसलिए छोटा छोटा करके पढ़ाते हैं कि आप सब कुछ पढ़ें, देखें और समझें भी। ठीक है, बाकी वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ऑल द बेस्ट प्यारे बच्चों, जय हिंद, जय भारत।